आज पता है राजा बलि बोले बोले प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। अगर आप देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो मेरे को कि मैं जब भी महल से बाहर निकलूं और महल में अंदर प्रवेश करूं तो मेरे को दरवाजे पर आपका दर्शन मिल जाए। भगवान बोले तो भाई ये तो जब ही हो सकता है कि जब हम तेरे नौकर बने, तेरे पहरेदार बने, ये तो जब ही हो सकता है। भगवान बामन भगवान विराट भगवान से राजा बलि बोले बोले गुरुदेव मैंने ऐसे कैसे कब कहा है कि आप मेरे नौकर हो। बोले भैया जब ये हमको क्या पता है कि तुम कब आ रहे हो कब जा रहे हो, और ये तो जब ही संभव होगा कि जब हम लठ लेके तुम्हारे दरवाजे पे चौकीदारी का काम करेंगे। आज मेरे भगवान ने कहा बोले ठीक है तुम्हारे को नित्य ही मेरा दर्शन दरवाजे पे प्राप्त हो गया। आज महाराज भगवान की नौकरी लग गई। आज लक्ष्मी बैकुंठ में अकेली रह रही है, कई दिन हो गए, बड़ी उदास उदास बैठी थी। अब हमारे जो पत्रकार हैं, क्योंकि उस समय पत्रकार हमारे नारद जी थे, क्योंकि अब तो हमारे फोन है, हमारा एक सेकंड बाद पहले का उस हमारे पत्रकार हमारे नारद जी थे। जहां भी कोई सूचना पहुंचानी है नारद जी काम करते थे पत्रकारी का। आज नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने जब ये बात लक्ष्मी जी के पास कही, लक्ष्मी ने बहुत ही स्वागत किया। बोले आओ नारद जी क्या बात है, बहुत दिनों में दर्शन दिए हैं। बोले नहीं माता जी आजकल ऐसे ही काम ज्यादा है, इधर उधर चलते रहते हैं घूमते रहते हैं। बोले आजकल आप उदास क्यों, क्या कारण है। लक्ष्मी जी बोले नारद जी मैं क्या बताऊं, और दिन तो हमारे भगवान कहीं जाते थे ना तो सुबह जाते थे शाम को आ जाते थे, कभी घंटा 2 घंटा काम होता तो आ जाते थे। लेकिन अब तो पता नहीं ऐसे कौन से काम में बिजी हो गए हैं, न कोई फोन किया है न कोई मैसेज किया है, और आज कई दिन हो गए हैं लेकिन भगवान नहीं आए हैं। नारद जी बोले क्यों आपको पता नहीं क्या। लक्ष्मी जी बोली हमको तो कुछ पता नहीं। अरे तो भगवान की तो तुम्हारी की नौकरी लग गई है। लक्ष्मी जी आगे से आगे बोले क्या कह रहे हो नारद जी, क्या पागल पागल है, भांग खाए आए होगा। अरे मेरे लक्ष्मीपति हैं वो, अरे वो किसकी नौकरी करते हैं। लेकिन पता है नारद जी क्या बोले, बोले लक्ष्मीपति बैठे रहो, उनकी तो नौकरी लग गई है। और पता है बोले भैया बोले हाँ ऐसी नौकरी लगी है, न तो कोई उसमें छुट्टी है और ना ही कोई वेतन है, और ऐसी नौकरी अगर कोई गलती भी कर दे ना तो फिर भी सस्पेंड भी नहीं है, ऐसी नौकरी है। बोले कहाँ है, बोले राजा बलि के यहाँ महाराज देखो वो खड़े डंडा लेके नारद जी ने दिव्य दृष्टि से दिखाया। अब तो लक्ष्मी जी कहने लगी बोले नारद जी कोई युक्ति तो बताओ हम अपने भगवान को ले आए। अरे कोई ऐसी उपाय तो बताओ। बोले एक ही उपाय। बोले कहा, बोले ऐसा करो जैसे भगवान वहां भीख मांगने गए थे, आप भीख मांगने जाओ मिल जाएंगे। लक्ष्मी बोले आप नारद जी कैसी बात कर रहे हो, आज भांग भांग खा के आए होगा। अरे मैं लक्ष्मी जी हूँ, अरे मैं किसी के दरवाजे में मांगने थोड़ी जाऊंगी। नारद जी बोले तो हम कब कह रहे मांग लेंगे, आप तो ऐसा करो 4 टिक्कड़ बनाओ, 2 सवेरे खाओ 2 शाम को खाओ, टांड पटला सो भगवान ना रहे हो। लक्ष्मी जी बोली नहीं महाराज। नारद जी कोई तो एक उपाय बताओ। अरे कोई तो एक उपाय बताओ जिससे कि हमारे भगवान आ जाए। आज पता है बोले क्या है, बोले कि उन्होंने बोले नारद जी बोले कि देवी आप ऐसा करो, बोले आप राजा बलि के यहाँ बहन बन के जाओ, और जब बहन बन के जाओगी ना तो राजा बलि से आपको कहेगा तेरे को देने के लिए, तो वो कुछ भी कहे कुछ भी दे, लेकिन तो और कुछ मत मांगना, तो एक ही बार मांगना। बोले क्या कि मेरे को ये तो अपना पहरेदार और कैसे करेंगे। हर जगह की दाता और मैया देखो लक्ष्मी,
ए जी राखी लेकर के हमें राखी लेकर के और चली है बल के द्वार और जगह की दात मैया देखो लक्ष्मी जी। माताओं ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर नजर आया। ओ जगे की दाता मैया देखो लक्ष्मी जी। ये जी राखी लेकर के हमें राखी लेकर के चली है बल के द्वार जगे की दाता मैया देखो लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी राजा बलि के मेलों में पहुंच जाती हैं। मेरी मैयाओं, यहाँ पे अगलो भजन जो गाँव हुआ ना, बिल्कुल नृत्य करने को गाँव को बस सुनो क्या भजन है। और पहुंच बलि के द्वार देख के वैभव चकराई रे, देख के वैभव चकराई। इतुत खोजते फिरे नजर, हाँ इतुत खोजते फिरे नजर, चारों लग दौड़ाई। हाँ इतुत खोजते फिरे नजर, चारों लग दौड़ाई। आज लक्ष्मी जी पूरे महलों में घूम रही हैं, लेकिन स्वामी कहीं भी दिखाई नहीं दिए। अरे नहीं दिखे अंतर्यामी रे, नहीं दिखे अंतर्यामी। चारों लंग खोजते फिरे, चारों लंग ढूंढते फिरे, कहाँ मेरे स्वामी हो। चारों लंग ढूंढते फिरे, कहाँ मेरे स्वामी। अब लक्ष्मी जी सोचने लगे कहीं ऐसा तो ना नारद ने को पागल ही बना रही हूँ, क्योंकि नारद ने बताइए कि तुम्हारे स्वामी बलि के वहाँ पहरेदारी कर रहे हैं, तुम पहरे बन के जाओ, लेकिन यहाँ तुमको कहीं ना मिले। हताश हो गई, निराश हो गई, लेकिन मन में सोचने लगी ऐसा तो नहीं कहूँ ये कार्य कमरा कई बाई के दरवाजे में खड़े हुए, अंदर चली गई। और जैसे ही अंदर गई तो आज स्वामी जी पहरेदारी कर रहे थे, वहां दिखाई दे गई लक्ष्मी जी को। हो क्या नारद भी सच कहता है या छूटी गई दिलासा है। अब जैसे स्वामी दिखाई दिए, और देख के पते रह गई संग लक्ष्मी जी। ये जी उनको ऐसो हमें उनको ऐसो रूप निहार जगे की माता भैया देखो लक्ष्मी जी। जैसे ही लक्ष्मी जी महलों में गई, खबर लग गई बलि राजा को कि कोई बहन राखी बांधने के लिए आई है। अब बलि सोचने लगो मेरे तो कोई बहन ही ना है, लेकिन ये बहन कौन आ गई, कहाँ से आ गई। कहा कि चलो कोई बात नहीं, बहन अगर कोई आई है तो उसे महलों में बुलाया जाए। बल ने पाई खबर तुरंत महलन में बुलवाई, तुरंत महलन में बुलवाई। अब बहन से कहने लगा बोल बहन क्या काम है, कैसे आई है।
मान के भैया मेरे कोई भाई ना, मैं तुम्हारे रक्षा सूत्र बांधना चाहूँ, राखी बांधना चाहूँ, तुम मेरे भैया बन जाओ ना। बाने सोची मेरे कोई बहन ना है, सो कर बहन कोई बात ना है, मेरे तू रक्षा सूत्र बांध दे। अरे भल ने पाई खबर तुरंत महलन में बुलवाई, तुरंत महलन में बुलवाई। अरे हो के मन में खुशी बहन पे, हो के मन में खुशी बहन पे राखी बंधवाई। अरे हो के मन में खुशी बहन पे राखी बंधवाई। खुशी तन मन में छाई है रे, खुशी तन मन में छाई है। अरे बड़े भाग्य से आज बहन मेरे, बड़े भाग्य से आज बहन मेरे घर में आई है। अरे बड़े भाग्य से आज बहन मेरे घर में आई है। अब मेरी भैया तुम सब जाने रक्षाबंधन पे जाए कि ना जाए, तुम जाए भाई के घर है। तो ये कई काम ना रे हमारी 80% मैया के दिमाग में। तो अगर मैं 200 को मीठो लेको जाऊंगी तो भैया कम से कम 500 को 150 साल बैठे। आज लक्ष्मी जी सोचने लगी कब मोते बलि राजा योग्य बोल बहन तो बदले में कहा दूं, और फिर मेरा तुरंत ही मेरे पति मांग के यहाँ पे ले जाऊं। बोले मांगे तुझे जो मने भाए मैंने प्रभु न खाली लौटाए। बलि कहने लगो बहन सब मैंने तीनों लोग दे दिए, परमात्मा को सब कछु दे दियो, अब जो कछु रहेगा तुम मांग लिया हुए ले जा, जो मन करे भाई मांग ले। और लक्ष्मी जी तो यही इंतजार में बैठी कब मुझे यूं के मांग ले। लक्ष्मी जी मांगने लगी, सुनो माताओं। ना मन में कछु कामना, कि भैया मेरे मन में कोई कामना ना है, कोई सोनो चांदी कछु नहीं चाहिए। अरे ना मन में कछु कामना, ना भोगन की भरमा। भैया मोको दीजियो अपनो चौकीदार। भैया लोगों का केवल तेरे चौकीदार दे दे, बड़ो मलुक लगे दरवाजे पे खड़े हैं, इसको मैं भी मेरे यहाँ ले जाऊंगी। चौकीदार मलुक लग रहा याद दे दे लोग तो। अरे ले मांगी तुझे जो मन भाए मैंने प्रभु ना खाली लौटाए। लक्ष्मी कहने लगी सोनो चांदी ना चाहिए सौगात मेरी। तेरे भैया दे दे हमें भैया दे दे अपनों पहरेदार जगह की आदा। भैया देखो लक्ष्मी ये जी राखी करके अपने राखी करके लगी है बल के द्वार जगह की आदा। भैया देखो लक्ष्मी भैया देखो लक्ष्मी जी, अरे भैया देखो लक्ष्मी जी। बोली बांके बिहारी लाल की बोले श्री भक्त वैश्य भगवान की जय। आज बताए लक्ष्मी जी महाराज बलि महाराज के यहाँ बहन बन के गई और राखी बांधी। बोले बहन बताए तेरे को क्या चाहिए। अब बताए जब राखी बांध रही थी ना, वो चारों तरफ ये झांक रही थी कि हमारे स्वामी जी कौन सी जगह खड़े हैं। अब भगवान की इतनी हिम्मत है नहीं कि राजा बलि के सामने आ जाए, क्योंकि महाराज पद उनको कौन सा मिला पता है, नौकर का। अब तो नौकर होते महाराज वहां खड़े हैं डंडा लेके। लक्ष्मी चारों तरफ देख रही किधर है। आज जैसे ही महाराज लक्ष्मी नारायण दोनों की नेत्र से नेत्र मिलने हैं, आए भगवान बोले देवी कृपा करो। आज लक्ष्मी जी कहीं बोले महाराज चिंता मत करो, बोले आज हम आपको यहाँ से छुट्टी करा के ले जाएंगे।
लेकिन वो लक्ष्मी जी थी। और आज अगर महाराज यहाँ ये पंडाल बैठी जी होती, बताओ बुरा थोड़ी मानोगे। बताए जो कहनी, अरे तो जय लाखों नहीं पड़े रहे हो तुम, अरे हमारी को एक बात तो सुना ही ना है, हम तो कहते तो तुम बुरी लगती हमारी तो बात, तुम पढ़े रहे हो नहीं, तुम जय लाखों या बढ़िया बैंकुल में बैठे थे, बढ़िया माल पूरा मिलेगा, नट लेके खड़े हो चौकीदार बनेंगे। पर पता है लक्ष्मी जी ने ऐसे नहीं कहा, बोले प्रभु आप चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, आपको लेके जाऊंगा। राखी बांधी राजा बलि की, राजा बलि ने कहा बोले बहन क्या दूं, बोले और तो भैया कुछ नहीं है, खूब धन दौलत है, खूब माल है, सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन यहाँ मेरे यहाँ एक ही कमी है। बोले क्या, कि एक चौकीदार दे दे। अब तो राजा बोले बोले बहन कैसी बात करती तू, एक नहीं तू 50 ले जा। बोले तो एक नहीं 50 चौकीदार ले जा, लेकिन एक चौकीदार। बोले भैया और पकड़ना मुँह तो जी चाहिए, जैसे हमारे भैया कह रहे थे ना, क्यों बहन जाती है ना तो 50 रुपया पेठो ले जाएगी, सोना हुआ ले जाएगी, घेवर ले जाएगी, और सोचेगी कि 500 रुपया तो नगद मिले और एक साड़ी मिले। आज ऐसे, पर हाँ यहाँ जयपुर सोन वाला हलवा को कोई नहीं जानता, वो तो हमारी मथुरा की बात है। मैं तो जी सोच रहा हूँ कि इस माहौल देख के शायद मैं मथुरा में ही बैठा हूँ। बोले राधे राधे। पर एक बात बताऊं भैया, जिस जगह हम बैठे हैं ना, अब ये जयपुर नहीं है समझो, ये साक्षात का वृंदावन ही है, मथुरा ही है।